कहते हैं कि आप सब्र कर लें, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। 2% अयाशियां करे और 98% भूख में मरे, ये इम्तिहान नहीं होता है, ये जुल्म और जबर हमारे खिलाफ हो रहा है। महंगाई, आटा महंगा, चीनी महंगी, तेल महंगा, पत्ती महंगी, दूध महंगा, सहूलतकार ये सब काम करा रहे हैं, इदारों में बैठे हुए हैं। आज आपको एक कहानी सुनानी है। कढ़ाई में पड़े हुए मेंढक और पाकिस्तानियों के दरमियान 75 साल पुराने रिश्ते की। आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में बिजली के बिलों के पीछे छुपा वो कौन सा धंधा है जो पूरी कौम के लिए फंदा है। आपको खबर देंगे कि बादशाह नंगा है, बादशाह गुलाम है, मगर ये कौन कह रहा है इसका भी जिक्र होगा। लेकिन सबसे पहले जिक्र वजीर आजम के शोराए आफाक जुमले तो क्या हुआ का। ये वो सफाकाना जुमला है जो निगरान वजीर आजम ने उस वक्त इस्तेमाल किया जब इन्हें बताया गया कि मुल्क का पढ़ा लिखा और हुनरमंद तबका तेजी से मुल्क छोड़ रहा है। तो वजीर आजम ने तजाहुल आरफाना से कहा, तो क्या हो? ये एक जुमला नहीं बल्कि ये पाकिस्तान पर काबिज एक छोटी सी अकलियत की मजमूई सोच का इस्तेआरा है। ये जुमला गरीब, मजदूर, दुकानदार, नौकरी पेशा मुल्क की अक्सरियत के मुंह पर ऐसा थप्पड़ है जो मुल्क पर हुक्मरान 2% तबके के बिजली, गैस, टेलीफोन, बैरूनी दौरों, पुरतायुश 7 सितारा होटलों में कयाम और इनकी रंगरलियों के अखराजात उठाता है। इस अकलियत में बेज़मीर जज, करप्ट ब्यूरोक्रेट, जर्नैल, बड़े ताजिर और सियासतदान शामिल हैं। ये ना तो टैक्स देते हैं न वतन से वफा करते हैं। इनकी नजर में आइन की वुक्कत है न अवाम की। ये कानून को अपने घर की चौखट पर बंधे कुत्ते से ज्यादा अहमियत नहीं देते। अब तो एक आम पाकिस्तानी बच्चे को भी मालूम है कि ममलकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर हुक्मरान अकलियत इस्लाम को मानती है न अखलाकियात को। इसकी नजर में कानून की कोई वुक्कत है न इंसाफ की। इस अकलियत की नजर में इस्लाम, अखलाक, कानून और इंसाफ वो है जिसकी तशरीह सबसे ताकतवर करे। मगर घुटन अब इस कदर बढ़ गई है कि लोगों ने सरे आम कहना शुरू कर दिया है कि बादशाह नंगा है, बादशाह भी गुलाम है। जी हाँ, लोग अब ये सरे आम कह रहे हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर से लेकर कमिश्नर तक आप जाएं, आप न टेलीफोन का बिल देते हैं, न बिजली का बिल देते हैं, न गैस का बिल देते हैं, न मेडिकल अलाउंस आप देते हैं, कौन सी चीज आप देते हैं? आपका तो सारा कुछ मुफ्त है। तो क्या हो? आज यूनाइटेड मेरी फैमिली 6 महीने से घर में नहीं है और घर बंद था। उसके बावजूद मैं रात को कभी आके सोता हूँ तो पंखा चलाता हूँ। 7 यूनिट का 47,073 रुपए बिल भेजा इन्होंने। तो क्या हो? खाना पीना हम लोगों ने बंद कर दिया बा खुदा खाली इसके इलेक्ट्रिक वालों की वजह से। कल मेरा बच्चा रोए जा रहा, पापा नगेट्स, पापा नगेट्स। मेरा बेटा नहीं खरीद सकते। तो क्या हो? सवाल तो अब ये भी किया जाने लगा है कि पड़ोसी मुल्कों में बिजली के फी यूनिट की कीमत इतनी कम और पाकिस्तान में इतनी ज्यादा क्यों है। आइए जरा नजर डालते हैं कि हमारे पड़ोस में बिजली के फी यूनिट की कीमत और पाकिस्तान के अवाम इसकी कितनी कीमत अदा करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का फी यूनिट 52 रुपए में दस्तयाब है और शुनीद यह है कि जल्द ही इसकी कीमत में मजीद इजाफा किया जाने वाला है, जबकि भारत में यही यूनिट 6 रुपए में मिल जाता है। बांग्लादेश में तो 7 टके में, अफगानिस्तान में इसकी कीमत सिर्फ 4 अफगानी है और डिफॉल्ट मुल्क श्रीलंका में भी ये 27 रुपए फी यूनिट है। तो फिर माजरा क्या है? पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी क्यों है? इसकी वजह है बिजली पैदा करने वाली कंपनियों से ली गई भारी रिश्वत और उनसे किए गए गैर मुनसिफाना मुआहदे, जिसके तहत ये तय पाया कि ये कंपनियां बिजली पैदा करें या ना करें, लेकिन इन्हें इनके पावर प्लांट की बिजली पैदा करने की सलाहियत के मुताबिक अदायगी की जाएगी। पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत 18,000 मेगावाट है। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों की पैदावारी सलाहियत 48,000 मेगावाट है और ये कंपनियां अपनी पैदावारी सलाहियत यानी 48,000 मेगावाट के हिसाब ही से रकम वसूल कर रही हैं। बात तो फिर साफ है, इन कंपनियों से अरबों रुपए रिश्वत लेकर ये मुआहिदा करने वाले ब्यूरोक्रेट और सियासतदानों की नस्लें अब कुछ ना किए बगैर ऐश की जिंदगी गुजारेंगी और इनकी इस खुशहाली की कीमत आम पाकिस्तानियों की आइंदा आने वाली कई नस्लें अदा करेंगी। लेकिन सच तो यह है कि अक्सरियत पर राज करने वाली इस अक़लियत का कोई कसूर सिरे से है ही नहीं।
इस अक़लियत का इन मसाइल से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा जिनकी दुहाई लोग दे रहे हैं। नाजायज़ ज़राए से हासिल की गई दौलत की बहुतात, इक़्तिदार और ताकत का नशा होता ही ऐसा है। ये नशा ना होता तो यकीन जानिए इस कुर्राए अर्ज़ पर फ़िरौन जन्म लेता न यजीद। तो मान लीजिए कसूर इनका नहीं, ज़रा खुद को इनकी जगह पर रख कर देखिए, शायद चंद ही लोग होंगे जो इस नशे के ज़ेरे असर ना आए। सारा कसूर है आपका। आप इस अक़लियत का ये नशा उतारने की सलाहियत रखते हैं, मगर आप कढ़ाई में पड़े हुए मेंढक की तरह हो गए हैं। आपने कढ़ाई में पड़े हुए मेंढक की कहानी तो सुनी रखी होगी, नहीं सुनी तो मुख्तसर अल्फाज में सुन लीजिए। एक मेंढक को आम दर्जा हरारत पर पानी में डाला गया। मेंढक पहले तो पुरसुकून रहा, फिर कढ़ाई के नीचे धीमी धीमी आग जला दी गई। पानी कुछ गर्म हुआ तो मेंढक ने खुद को नए दर्जा हरारत के साथ एडजस्ट कर लिया। फिर जो जो दर्जा हरारत बढ़ता रहा मेंढक खुद को एडजस्ट करता रहा, और फिर एक वक्त वो आया कि पानी खौलने लगा। अब मेंढक कढ़ाई से बाहर छलांग लगाना चाहता था, मगर वो अपनी सारी तवानाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए दर्जाए हरारत के साथ खुद को एडजस्ट करने में सर्फ कर चुका है। अब मेंढक का मुकद्दर खौलते हुए पानी में मर जाना ही था, मगर ये मुकद्दर मेंढक ने अपने लिए खुद चुना था। पाकिस्तान के अवाम इसी मेंढक की तरह 75 साल से खुद को एडजस्ट करते आ रहे हैं। अब इस तहसाली निजाम की कढ़ाई का पानी खौलने लगा है। फैसला आपने करना है, जल कर मर जाना है या सब ने मिलकर बची हुई थोड़ी सी ताकत को यकजा करके कढ़ाई से बाहर छलांग लगानी है। नतीजा जो भी हो, मगर ये मुकद्दर का नहीं, आपका अपना फैसला होगा।